नमस्कार, जोहार सभी छात्र छात्राएं। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हो क्लास कृष्ण सर में। आज हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास का सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला सवाल है, घटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करें। तो इसका परिभाषा लिखना है आंसर में। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, ध्यान से सुनिएगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, माने उसका जस्ट विपरीत। ठीक है, तो ऐसे वस्तु को घटिया वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए मोटा कपड़ा, मोटा अनाज आदि। इसी तरह से आगे देखेंगे 2 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है। आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। अपनी इच्छा से फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती, अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीमत समान रहती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगमन आय भी बोल सकते हैं, वक्र ओ एक्स अक्ष में समांतर होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, 3 विभिन्न विधियों की सूची बनाइए जिसमें अल्प अधिकार फर्म व्यवहार कर सकता है। आंसर है, एक दूसरे को सहयोग करती है तथा उनकी नीतियां का एक लिखित औपचारिक अनुबंध होता है। 2 नंबर, एक दूसरे को सहयोग नहीं करती। तीसरा नंबर, एक दूसरे का सहयोग नहीं करती तथा औपचारिक रूप से जुड़ी रहती है। इसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे। तो अंतर देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फर्म का एक उद्योग आदि। तो समष्टि में है, यह उन सिद्धांतों का समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसी तरह से आगे दिया है इसका व्यष्टि में, इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है। और अगला इधर दिया है, इसके मुख्य उपकरण सामूहिक एवं सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि। 3 नंबर बिंदु में, इसके कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इधर का आपका समष्टि तरफ का, इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर बिंदु व्यष्टि में, इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति दी मान्यताएं स्वीकार की जाती है। 4 नंबर, इसमें साधनों का आवंटन आय का वितरण को दी हुई माना जाता है। अगला नंबर देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। आंसर है, वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। 7 नंबर, उपभोग पालन किन चारों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। आंसर है, उपभोग पालन आय एवं उपभोग सी के बीच संबंध को व्यक्त करता है। C = F(y). 9 नंबर प्रश्न, संतुलन को परिभाषित करें। किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है। उत्तर है, संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं होती। मांग तथा पूर्ति की दशा में किसी में ना तो मांग में और ना ही पूर्ति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति होती है और ना ही कीमत में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। बाजार उस समय दशा में संतुलन अवस्था में होता है जब बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कब संतुलन में रहता है, कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होता है। संतुलन बाजार में शून्य
अधिक्य मांग तथा शून्य अधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है। 10 नंबर, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। आंसर, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यह बताता है कि किसी एक दिए गए समय में जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करता है, माने किसी दिए गए समय में उपभोक्ता अतिरिक्त उपभोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह उपभोग का सार्वभौमिक नियम है। मान्यताएं, पहला बिंदु है वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार। दूसरा बिंदु है वस्तु के उपभोग की इकाइयों का आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 नंबर, वस्तु की सभी इकाइयां समरूप हो यानी बराबर हो। चौथा, स्थानापन्न वस्तु का मूल्य स्थिर हो। पाँचवा, उपभोक्ता के रुचि एवं पैशन में कोई परिवर्तन न हो। छठा नंबर, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो। नियम का तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा निरूपण इसमें दिया है, देखिएगा। तालिका भी दिया है, वस्तु की इकाई दिया है, सीमांत उपभोक्ता दिया है और इधर आपका सीमांत उपभोक्ता ओ से वाई और ओ से एक्स है और वस्तु की इकाई सब दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हो सके तो और लाने की प्रयास करूँगा। फिलहाल ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय शरण।